राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आप सभी को जीवित पुत्री का व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको जीतिया व्रत की सरल पूजा विधि को बताएंगे और साथ में भक्तों हम ये भी जानेंगे कि इस व्रत को हमें कब करना है व व्रत का पारण हम कब करेंगे। भक्तों, ये व्रत महिलाएं अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य व लंबी उम्र के लिए ये व्रत धारण करती हैं। इसमें भक्तों जीवित वाहन भगवान का पूजन किया जाता है। भक्तों, इस व्रत को हमें कैसे करना है, चलिए इसकी पूजा विधि देख लेते हैं। आप एक चौकी लीजिए, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाइए, उसमें थोड़े से अक्षत रख के भक्तों आपको यहाँ पर तोरी के पत्तों पे भगवान गणपति जी को विराजमान करना है। भक्तों, इस पूजा में हमें तोरी के पत्ते जरूर लेने। अगर आपके पास तोरी के पत्ते नहीं है तो आप यहाँ पे पान के पत्ते भी ले सकते हैं, पर आप कोशिश कीजिए भक्तों कि आप यहाँ पे तोरी के पत्ते ही लें। तो भक्तों, यहाँ पर हम आसन लगा रहे हैं अब हम जीवित वाहन, चील जी और सियारन के लिए। तो यहाँ पे देखिए भक्तों, मैंने आसन लगा लिया है। अब हम यहाँ पे जीवित वाहन जी को विराजमान करेंगे। तो यहाँ देखिए भक्तों, मैंने ये कैसे बनाई है ये मूर्तियां, तो भक्तों आपको इसका वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। इसके बाद भक्तों हमने यहाँ चील को विराजमान किया है और साथ में हमने सियारन को भी विराजमान किया है। भक्तों, अब हम यहाँ पे कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर मैं अष्टदल बना रही हूँ। तो देखिए भक्तों, आपको ये कैसे बनाना है तो आप इसको भी देख लीजिए। यहाँ चावल कि आप छोटी सी ढेरी बनाइए और उस पे आप अपनी उंगली से इस तरीके से 8 आप लकीर खींच दीजिए और इसके बाद थोड़ा सा इसको डबल से आप मोटा कर लीजिए। जितना बड़ा आपको ये अष्टदल बनाना है तो आप उतने ही चावल लेके ये अष्टदल आप बना लीजिए। बहुत ही आसान तरीका है भक्तों। इसके बाद आप कलश की स्थापना कीजिए और कलश के कंठ पे आप मौली जरूर बांध लीजिए। इसके बाद देखिए भक्तों, हमें 5 चीजें कलश में डालनी होती है। तो यहाँ पर भक्तों मैंने सुपारी ली हूँ, साथ में सिक्का लिया है, उसके बाद मैंने लौंग ली हूँ, साथ में थोड़े से अक्षत लिए हैं, ध्यान रखिएगा वो टूटे हुए ना हो, और थोड़े से फूल लेके इसे मैंने कलश में डाल दिया। इसके बाद देखिए भक्तों, यहाँ पे मैंने 5 पल्लव लिए हैं। तो यहाँ मैं आम के पत्ते ले रही हूँ, आप चाहें तो अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। इसके बाद भक्तों यहाँ पे मैंने नारियल रख लिया है, नारियल पे भी आपको कलावा बांध के ही आप उसको विराजमान कराएंगे। इसके बाद देखिए भक्तों, अलग से मैंने फिर छोटे थोड़े से अक्षत लिए हैं और उसके बाद मैंने उसमें तोरी के पत्ते लगा के यहाँ मैंने दीप की भी स्थापना कर दी हूँ। फिर भक्तों देखिए, मैंने फिर थोड़े से अक्षत लिए हैं, उसके ऊपर मैंने तोरी का पत्ता रखा है और इसके बाद भक्तों देखिए, हमें यहाँ पर जीतिया का धागा हमें रखना है। तो यहाँ मैंने जीतिया का धागा रख लिया है। भक्तों, ये मैंने कैसे बनाया है इसकी विधि आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जीतिया का धागा बना दिया है मैंने। अब हम सबसे पहले भक्तों यहाँ पर शुद्धिकरण करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ भगवान गणपति जी को शुद्धिकरण कर रही हूँ। तो यहाँ आप बहुत प्यार से आप शुद्धिकरण कीजिए। मैं कलश देवता का शुद्धिकरण कर रही हूँ, उसके बाद में जितिया वाहन का शुद्धिकरण करूंगी, जो मैंने चील से आरण बनाए इनका शुद्धिकरण करूंगी, साथ में जो मैंने जीतिए का धागा बनाया है उसको शुद्धिकरण करूंगी, दीप को शुद्धिकरण करूंगी। इस तरीके से मैंने चौकी को शुद्धिकरण कर लिया। अब हम सर्वप्रथम भक्तों यहाँ पे हम दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीप हमें इसलिए प्रज्वलित करना होता है क्योंकि दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है। इसके बाद भक्तों हम यहाँ पे भगवान गणपति जी को तिलक करेंगे। तो यहाँ पे आप प्रेम पूर्वक उन्हें तिलक कीजिए, अक्षत समर्पित कीजिए, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कीजिए और जनेऊ समर्पित कीजिए। अगर आपके पास जनेऊ ना हो तो आप कलावा ही समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भक्तों मैं यहाँ पे पुष्प समर्पित करूंगी। तो यहाँ मैंने पुष्प समर्पित कर ली हूँ। इसके बाद भक्तों अब हम कलश की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कलश को तिलक कर दिया है। तो तिलक रूप में मैं यहाँ पे साथिया बना रही हूँ। इसके बाद जो कलश के ऊपर मैंने नारियल रखा है उसे तिलक करूंगी, मैं अक्षत समर्पित करूंगी और उसके बाद में भक्तों यहाँ पे पुष्प समर्पित करूंगी। तो इस तरीके से भक्तों मैंने कलश की पूजा कर ली हूँ। तो यहाँ हमारी कलश की पूजा पूर्ण होती है भक्तों। इसके बाद देखिए भक्तों, अब हम भगवान की पूजा करेंगे। जो जीवित वाहन हमने जो बनाए हैं, हम उन देवता की हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पर हम जीवित वाहन भगवान की पूजा करेंगे, हम उन्हें तिलक करेंगे। तो यहाँ पर आप रोली चंदन से आप उन्हें अच्छे से प्रेम पूर्वक तिलक कीजिए, अक्षत समर्पित कीजिए, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कीजिए और भक्तों जनेऊ समर्पित कीजिए। तो इस तरीके से हमें जीवित वाहन की पूजा करनी है भक्तों।
इस पूजा को आप बहुत ही प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करें तो भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। भक्तों, ये व्रत माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं, इसलिए इस व्रत को आप बहुत श्रद्धा पूर्वक कीजिए तो जीवित वाहन भगवान हमेशा हर माओ को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं व उनकी संतान को लंबी उम्र प्रदान करते हैं। भक्तों, इसके बाद हमें यहाँ पे चील को भी हमें इसी तरीके से पूजा करनी है, तिलक लगाना है, अक्षत समर्पित करने, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करना है और उसके बाद भक्तों हम पुष्प समर्पित करेंगे। यहाँ पे हमें सियारन को भी इसी तरीके से पूजा करेंगे, यहाँ पर भी हम तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद भक्तों हमें अक्षत समर्पित करने हैं, उसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे और पुष्प समर्पित करेंगे। भक्तों, जो जीतिए का धागा आपने रखा है आपको उसे भी तिलक करना है, उसे भी आपको अक्षत समर्पित करना है, पुष्प समर्पित करना है और इस तरीके से प्रेम पूर्वक भक्तों आपने ये पूजा कर ली है। देखिए भक्तों, जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं उसे भी आपको जरूर तिलक करके पूजा करनी है और पुष्प समर्पित करना है। इस तरीके से भक्तों हमारी पूजा हो गई है। आप दक्षिणा समर्पित करेंगे भक्तों, तो दक्षिणा आप यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कीजिए। इसके बाद भक्तों हम भोग समर्पित करेंगे, तो भोग में भक्तों हमें चने का भोग अवश्य ही लगाना है। तो थोड़े चने में पहले मैं भगवान गणपति जी और सभी भगवान को समर्पित करूंगी, तो भक्तों चने का भोग जरूर से जरूर समर्पित कीजिए। इसके बाद देखिए भक्तों, इस दिन आप आटे के पुए बना लीजिए, पूड़े बना लीजिए, पूरी बना लीजिए। तो इस तरीके से आपको आटे के आपको ये इस तरीके से पुए बना के भी आपको समर्पित करना है मीठे में। और उसके बाद जो भी ऋतु फल हो भक्तों, आप वो ऋतु फल भी आप समर्पित कर सकते हैं, लेकिन आपको वो 5 तो कम से कम आपको 5 तो समर्पित करना ही है। जो भी आप फल करें वो 5 तो होना ही है। 5 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 5 से कम नहीं करना है। उसके बाद देखिए भक्तों हम खिलौने समर्पित करेंगे। भक्तों, ये व्रत माताएं अपने संतानों के लिए करती हैं, इसीलिए आपको खिलौने जरूर समर्पित करना है, क्योंकि जीवित वाहन ने सांप के बच्चे को लंबी आयु दी थी, इसलिए ये व्रत हर माँ करती है। इसलिए आपको ये व्रत में आप खिलौने जरूर समर्पित करें, क्योंकि जीवित वाहन ने सांप के बच्चे के लिए अपने प्राणों को तक अपने प्राण त्याग दिए थे। इसलिए भक्तों आपको ये खिलौने जरूर समर्पित करने हैं। आपको धूप दीप दिखाना है भक्तों, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर धूप दिखा दी है भक्तों। अब हम इस जगह पे भक्तों हम कथा श्रवण करेंगे, तो भक्तों आपको बहुत प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करनी है। आप अपने हाथ में सीधे हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेके ये कथा श्रवण कीजिए। भक्तों, कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद भक्तों आपके हाथ में जो पुष्प है वो आप भगवान को समर्पित कर दीजिए। और इसके बाद भक्तों आप आरती चाहें तो आप कपूर आरती कर सकते हैं, या फिर जो ये दीप है आप उसी दीप से भी आरती कर सकते हैं। तो मैं इसी दीप से आरती कर रही हूँ भक्तों। तो यहाँ पे अगर आपको भक्तों जीवित वाहन भगवान की अगर आरती आती है तो आप उनकी आरती भी कर सकते हैं, और नहीं आती है तो आप ओम जय जगदीश हरे आरती गा सकते हैं। तो यहाँ पर भक्तों सर्वप्रथम आप भगवान गणेश जी की आरती के बाद आप ओम जय जगदीश आरती कीजिए। उसके बाद भक्तों आपको हाथ जोड़ के पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। तो इस तरीके से भक्तों हमारी ये पूजा हो गई है। पूजा होने के बाद भक्तों जो ये आपने भोग प्रसाद लिया है ये आप घर में सभी को बांट दीजिए। खिलौने जो भी घर में छोटा बच्चा हो उसे दे सकते हैं। भक्तों, जो भी पूजा का सामान है इस तरीके से दक्षिणा आप दान कर सकते हैं भक्तों, लेकिन आप भोग प्रसाद आप ये ग्रहण नहीं करेंगे। ये जब आप दूसरे दिन जब आप पारण करेंगे तभी आपको भोग प्रसाद आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए भक्तों, जो जीतिए का धागा है वो आप जो शाम के टाइम पूजा करेंगे तो आपको ये अगले दिन जब आप पारण करेंगे तभी आपको जीतिए का धागा आप इसे बांध सकते हैं। इसलिए भक्तों जीतिए का धागा चौकी पर ही रहेगा। जब आप अगले दिन जब आप व्रत का पारण करेंगे तभी आप ये धागा पहन लेंगे। और भक्तों अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पूजा आप शाम को 4 बजे के बाद अंधेरा होने से पहले आप को ये पूजा करनी है। 7 साढ़े 7 बजे तक आपकी ये पूजा हो जानी है, क्योंकि ये शाम के टाइम ही आप ये पूजा करें। और भक्तों अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इस व्रत का पारण कब करना है। भक्तों देखिए 15 सितंबर को सुबह 6:05 से 7:25 तक हमें व्रत का पारण करना है भक्तों।
और तभी भक्तों आप ये जीतिए का धागा भी आप इसे आप चाहें तो गले में या हाथ में आप बांध सकते हैं। तो पहले भक्तों ये धागा आप अपने घर के बच्चे के गले में बांध लीजिए, उसके बाद ही आप इसे धारण करेंगे। तो इस तरीके से भक्तों हमें ये पूजा विधि करनी है भक्तों। याद रखें कि पूजा की चौकी हमें अगले दिन ही उठानी होती है भक्तों। तो जब आप शाम को पूजा करें तो चौकी आप अगले दिन ही उठाएं भक्तों। तो आपको भक्तों मैंने ये भी बता दिया है कि व्रत कब करना है और इसका पारण कब करना है। तो भक्तों आपको जितने भी जितिया व्रत से जीवित पुत्री का व्रत की जो भी वीडियो देखनी है आपको भक्तों मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप वहां से देख लीजिएगा। आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।